हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी के मसाला में। यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल जी के मसाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसमें एसएससी जीडी के लिए वेरी इम्पॉर्टेंट 2 मार्क्स का पक्का आएगा। एक वीडियो से देखिएगा। शहद आयद परंपरा किससे संबंधित है? शहद आयद परंपरा किससे संबंधित है तो बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन, देखिएगा, मुगलों के उत्तराधिकारी के विषय से, या मुगल दरबार के शिष्टाचार से, या धार्मिक विषयों पर चिंतन प्रणाली से, या वतन जागीर प्रणाली से। तो बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या होगा। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा का लेखन किस मुगल शासक के आग्रह पर किया था? हुमायूं, या अकबर, या जहांगीर, या दारा शिकोह। तो बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बताना है आपको, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, दारा शिकोह। तो बताना है अकबर के, इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अमर नौकरशाही तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य कथन है? मुगल अभिजात वर्ग में भर्ती विभिन्न जातीय तथा धार्मिक समूहों में होती थी, या मनसब प्रजा मुगलों द्वारा प्रारंभ एक श्रेणी व्यवस्था थी जिसके तहत पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित होता था, या मन शब्दार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि जागीर के रूप में पाते थे, या मनसबदारों के लिए इन जागीरों में रहना एवं उन पर प्रशासन करना अनिवार्य था। तो बताना है इसका राइट आंसर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। शाहजहां के काल में निम्नलिखित सरकारी इतिहास बादशाहनामा का प्रमुख लेखक था? अब्दुल फजल, अब्दुल हमीद लाहौरी, या मीर सैयद अली, या अबुल हसन। तो बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल हमीद लाहौरी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। मुगल स्वराज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पदानुक्रम के तहत राजाओं के संप्रवर्तक दैवी प्रकाश के विचार में स्वीकृति दी गई है, या सुलह ए कुल के आदर्श को प्रबुद्ध शासन की आधारशिला माना गया था, या अबुल फजल के प्रभु सत्ता को एक सामाजिक अनुबंध के रूप में परिभाषित किया? उपरोक्त सभी। तो बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या होगा। अकबर के फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद के संलग्न क्षेत्र में किस सूफी संत का मकबरा निर्मित कराया था? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बाबा फरीद, बाबा फरीद, ऑप्शन बी निजामुद्दीन औलिया, शेख अली, शेख सलीम चिश्ती, या इनमें से कोई नहीं। तो बताना है इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेख सलीम चिश्ती। अगला क्वेश्चन। सूचनाओं को लेखबद्ध करना मुगल प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण था। इस संदर्भ में निम्नलिखित मुद्दों पर विचार कीजिए। वगैया नवीस दरबार में प्रस्तुत किए जाने वाले अर्जियों व दस्तावेजों तथा सभी शासकीय आदेशों का उल्लेख तैयार करते थे, या अभिजात एवं क्षेत्रीय शासकों के प्रतिनिधि वकील अखबारात ए दरबार ए मुल्लाह शीर्षक के अंतर्गत दरबार की सभी कार्रवाइयों का विवरण तैयार करते थे? तो ए बी, या ए ना ही बी। तो बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो होगा वो ए भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या होगा। मुगल प्रांतीय प्रशासन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? प्रांतीय प्रशासन के प्रमुख सूबेदार गवर्नर दीवान को एक दूसरे से स्वतंत्र रखकर दोनों पर नियंत्रण रखा गया है। बख्शी प्रांतीय सेना का वेतन अधिकारी तथा मीर बख्शी के अधिकृत कार्य करता था। प्रांत के छोटे प्रदेशों पर अधिकार रखने वाले फौजदारों की नियुक्ति सम्राट करता था, या परगना स्तर पर स्थानीय प्रशासन की देखरेख अर्ध वंशानुगत अधिकारियों द्वारा की जाती थी? तो बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रांत के छोटे प्रदेशों में अधिकार रखने वाले फौजदारों की नियुक्ति सम्राट करता था। अगला क्वेश्चन देखिएगा। मुगलों एवं सफावियों के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामरिक महत्व की चौकी कंधार और सफावियों एवं मुगलों के मध्य द्वंद्व का विषय था। यह जहांगीर के सवाबी दरबार के कंधार को मुगल अधिकार में रहने देने की वकालत हेतु विश्व शिष्टमंडल भेजा, जो सफल रहा। केवल एक, केवल दो, केवल एक दो, ना ही एक ना ही दो। बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए केवल एक, केवल एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। मुगल दरबार में जेसुएट धर्म प्रचारकों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। मुगलों दरबार के यूरोपीय विवरणों के ग्रेजुएट जेसुएट वृत्तांत सबसे पुराने वृत्तांत हैं, या पहला जेसुएट शिष्टमंडल फतेहपुर सीकरी के मुगल दरबार में 1580 ईस्वी में पहुंचा, या जेसुएट विवरण बादशाह के चरित्र और सोच पर गहरा प्रकाश डालते हैं, या जेसुएट शिष्टमंडल के सदस्य मानसेरेट में मुगल बादशाह शाहजहां की धार्मिक सहिष्णुता की प्रशंसा की। तो बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। मुगल राजस्व प्रणाली जब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने इस प्रणाली के आधार पर राजस्व निश्चित किया था, या यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर भूमि का निरीक्षण संभव था, या गुजरात एवं बंगाल प्रांतों में निरीक्षण संभव नहीं हो पाया था, या उपरोक्त सभी। तो बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। मध्यकालीन स्थापत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलाइ दरवाजा भारतीय स्थापत्य कला के विशुद्ध मेहराब का उदाहरण है, या हुमायूं के मकबरे के दोहरे गुंबद एवं चारागाह पद्धति का प्रयोग दिखाई देता है। पित्रादुरा मुगल कालीन स्थापत्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। बताना है केवल एक, केवल तीन, केवल एक, तीन, केवल ए सभी। तो बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सभी। ए सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। मुगल भारतीय संगीत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकबर के काल में ध्रुपद गायन शैली तथा वीणा वादक का प्रचार था, या 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ही ख्याल गायन शैली के संदर्भ साथ साथ सितार आविष्कार था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। केवल एक, केवल दो, केवल एक, तीन, केवल ना ही एक ना ही दो। तो बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी केवल एक, दो होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। वास्तविक क्या है। एक लेखन शैली, एक स्थापित शैली, या युद्ध शैली, या साहित्य शैली। तो बताना है इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक लेखन शैली। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या होगा। मध्यकालीन अहोम राज्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था, या अहोम लोग बारूद और तोपों पर निर्भर से परिचित थे, या अहोम राज्य के हिंदू धर्म के प्रभाव को बढ़ने से रोकने में असफलता प्राप्त की, या अहोम लोगों द्वारा बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को अहोम भाषा में लिखा गया। तो बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। उत्तर मुगल काल में चित्रकला की बाशोहली शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ था। किशनगढ़, जोधपुर, कोटा, हिमालय क्षेत्र। तो बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमालय क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखिए। अगर माना के उल्लेखित गढ़गा में गौड़ राज्य से संबंध थी। नूरजहां, रानी रुद्रमा, या रानी दुर्गावती, या इनमें से कोई नहीं। तो बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रानी दुर्गावती। यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें, और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें,
जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप